पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिका प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने पिछले 3 क्लासों में, अभी अपन ने जो 3 क्लास ली है, कौन कौन सी क्लास ली है अपन ने? दो दो क्लास जो हुई है वो हुई है नारद जी के ऊपर, और जो एक क्लास हुई है वो हुई है वेद व्यास जी के ऊपर। अब जो आज क्लास होगी वो होगी वाल्मीकि जी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अपन सभी लोग भागवतम श्रवण करते हैं 7 दिन की, परंतु जो उसमें चरित्र है उनके बारे में अपन जानते ही नहीं विस्तार से, कि सुखदेव गोस्वामी जी कौन है, परीक्षित महाराज जी कौन है ना, वेद व्यास जी कौन है, नारद जी कौन है, नारद जी। तो इसी के चलते हुए हमने सबसे पहले नारद जी का चरित्र श्रवण किया, उसके बाद वेद व्यास जी का। जो आज श्रवण करेंगे वो करेंगे वाल्मीकि जी के ऊपर, कि किस प्रकार इन्होंने रामायण की रचना की, किस प्रकार इन्होंने लव कुश सीता जी के 2 पुत्र, इनको रामायण सुनाई, है ना। और किस प्रकार जो इनका पिछला जन्म था वो क्या था पिछले जन्म, और नारद जी ने कैसे कृपा की, वो आज अपन लोग सभी सुनेंगे। जो रामायण है, आप सभी जानते हो कि जो फर्स्ट ये क्लियर करता हूँ मैं आपको, कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। जो रामायण है वो रामलीला से पहले लिखी गई थी, और जो वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा। और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, अभी कुछ सालों पहले ही, है ना। ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रामचरितमानस पहले लिखी या ये पहले लिखी। और ये भी क्लियर करता हूँ, जो रामायण है वो एक नहीं है ना। जिस प्रकार जो भगवान की लीला है, जो भगवान की कथा है, अनंत है ना, उसी प्रकार जो रामायण है ये भी एक नहीं है, ये भी अनंत रामायण है। अलग अलग कल्प में अलग अलग रामायण, ये अलग अलग के द्वारा लिखी गई रामायण। जैसे एक वाल्मीकि जी ने लिखी है, एक जो वाल्मीकि जी ने अपने जो सीता जी जो दो दो पुत्र थे उनको जो रामायण सुनाई, उसका क्या नाम निकला फिर? दशानंद वध रामायण, ये एक नाम निकला, है ना। ऐसे शिव जी जो सीता जी को सुनाते हैं रामायण, वो है आनंद रामायण। ऐसे अलग अलग रामायण है ना। तो अपन समझते कि जो रामायण है इसके बारे में समझते पूरा, ठीक है। वेद में जो अपन जो वेद है उसमें जो परम तत्व का वर्णन करते हैं, वेद भी जो परम तत्व का वर्णन करते हैं वो कौन है? श्री राम स्वरूप से निरूपित है वो, है ना। और जो परम पुरुषोत्तम है ना, श्री राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं इस जगत में। जो वेद है श्री वाल्मीकि जी के मुख से ही श्री रामायण स्वरूप के रूप में प्रकट हुए हैं। वेदों में जो परम तत्व के बताया गया है वो कौन है? श्री राम जी है। और जो वेद है किसके मुख से प्रकटित हुए हैं? श्री वाल्मीकि जी के रूप में के मुख से प्रकट हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाल्मीकि जी है ये महाकवि है, वेद व्यास जी से भी पुराने हैं ये, महाकवि है ना, आदि कवि है। और जितने भी कवि हैं उनके गुरु कौन है? ये वाल्मीकि जी ही है। और जो ये रामायण है वो वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है इसकी। और जो ये आदि काव्य है जो मैंने बताया आपको, ये इस भूतल का प्रथम काव्य है। इससे पहले कोई काव्य नहीं लिखा गया था, यही पहला काव्य है जो इन्होंने लिखा। और जो पहला संस्कृत का श्लोक है वो भी वाल्मीकि जी ने ही बोला, उससे पहले कोई भी संस्कृत का श्लोक नहीं बोला गया था। पहली बार किसने बोला? वाल्मीकि जी ने ही बोला। ये बड़ा ही पूज्य काव्य है। और अगर इसका कोई संग्रह करता है, रामायण को रखता है अपने पास, इसका पठन करता है या मनन करता है या श्रवण करता है, उसका बड़ा ही कल्याण होगा। जो वाल्मीकि जी है ना, वाल्मीकि जी, उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, कि उन्होंने एक लाइन बोली है, जैसे नदी का बहना है, जो नदी के बहने के बाद जिस प्रकार वापस नहीं आती है, कभी मानो जो नदी है एक दिशा से दूसरी दिशा बहती है, वो वापस रिटर्न नहीं आती है, उसी प्रकार जो जीवन है एक बार चले जाता है तो वापस नहीं आता है। जो ये रामायण है, इसको देख के ही जो वेद व्यास जी है, इसी को प्रसंग पढ़ के ही उन्होंने क्या लिखी? महाभारत की रचना की थी। जो वेद व्यास जी ने, जो आप सभी जानते हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने भी इनकी रामायण पढ़ के ही और इसका कुछ अंश लेके महाभारत की रचना की। और काफी पुराणों की रचना की, जैसे स्कंद पुराण हो गए, उसमें भी उन्होंने क्या किया? वेद व्यास जी ने रामायण की रचना की है।
और एक बार जब युधिष्ठिर महाराज जी ने किसको बोला, व्यास देव जी को बोला, उनसे अनुरोध किया, कृपया आप वाल्मीकि जी रामायण पे एक जो वो लिखी है, ग्रंथ है ना। तो वेद जो व्यास देव जी हैं उन्होंने उनकी बात सुन के उन्होंने वो लिखा, जिसका नाम क्या है, रामायण तात्पर्य दीपिका। ये खुद व्यास देव ने लिखी है अपने हाथों से। तो सोचिए, वेद व्यास जी ने भी जिसके ग्रंथ पढ़ के महाभारत स्कंद पुराण आदि लिखे हैं, तो वो वाल्मीकि जी के क्या चरित्र होगा, आप सभी जानते हैं ना। अब इसमें अपन समझते हैं कि रामायण में कितने श्लोक हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण में कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है। टोटल शब्द कितने हैं, है ना, शब्द कितने हैं इसमें, 4,80,002 शब्द है इसमें। अब जो वाल्मीकि जी हैं, अब उससे पहले अपन समझते हैं कि जो ये रामायण है कितने भागों में डिवाइड है। जैसे जो वेद जो है भागवतम है, वो 12 स्कंद में डिवाइड है, उसमें 18,000 श्लोक है। उसी प्रकार जो रामायण है, इसमें 7 खंडों में डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं 7 कांड, है ना। और इसमें 24,000 श्लोक है। ये क्लियर करना, ये दोनों अलग अलग है। भागवतम में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद। इसमें इसमें है 7 कांड है और 24,000 श्लोक है। अपन सातों कांडों के नाम सुनते हैं। ये फर्स्ट है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है सुंदर कांड, पांचवा है किसी कंधा कांड, छठा है लंका कांड, और सातवां है उत्तरकांड। ये 7 कांडों में डिवाइड है ये। और जिस प्रकार जो भागवतम है वो 7 दिन में कंप्लीट होती है ना, आप सभी जानते हो, 7 डेज की बताते हैं भागवत। उसी प्रकार जो रामायण है उसको 9 दिवसीय भागवत रामायण कहते हैं। इसको 9 दिन में कंप्लीट करना होता है ना। अपन जानेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुई। तो एक बार क्या हुआ कि जो आप जब जानते हैं सुध गोस्वामी जी, है ना, नाम सुना है सुध गोस्वामी जी का आपने, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुध गोस्वामी जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सुध जो एक बार उनके पास जितने भी ऋषिगण हैं, उनके पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं, बताते हैं कि जो कलयुग आएगा वो बड़ा ही घोर आएगा। उनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, "हे ऋषिगण, है श्रोताओं में श्रेष्ठ", है ना, स्तुति करते हैं सुध गोस्वामी जी की, "हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, है ना, आप बताइए जो भी कलयुग आएगा, आने वाला है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर कलयुग आएगा, इसकी क्या महिमा है, इसके बारे में बताइए, इसमें लोकोद्धार कैसे होगा", वो भी पूछते हैं। और बताते हैं जो कलयुग होगा उसमें जो स्त्रियां होगी वो अपवित्र रहेगी। जो आने वाला जो घोर कलयुग होगा, स्त्रियों की हाइट छोटी होगी, और वो अधिक से अधिक, है ना, संतान उत्पन्न करने के लिए ललायत रहेगी। और पुरुष है वो भी एक स्त्री पे नहीं रहेंगे, वो भी उनका जो मन है 10 स्त्रियों पे भटके रहेगा। पिता बेटे का नहीं होगा, बेटा पिता का नहीं होगा। और जो स्त्री है वो ब्राह्मणी होने के बाद भी वो अन्य पुरुषों से संबंध बनाएगी, लालसा रखेगी। वो अपने पति की बात तो सुनेगी लेकिन ऊपर से निकाल देगी। बहुत कुछ उन्होंने पूछी उस चीज में कि आप बताइए कि इसमें लोकोद्धार कैसे होगा। तो सुद गोस्वामी जी क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो परम पवित्र जो रामचरित्र वो रामायण है उसके बारे में व्याख्या करते हैं। इसमें जो राम जी की कथा है, जो राम जी की कथा है बड़ी पवित्र है। अगर कोई इसको श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मनन करता है ना, चिंतन करता है, जो भी करता है, इससे उसका उद्धार निश्चित होगा। राम जी के बारे में पूरे प्रसंग सुनाते हैं कि बताते हैं कि जो 4 पुरुषार्थ है, काम अर्थ काम मोक्ष, है ना, अर्थ काम मोक्ष जो भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर कोई इसको श्रवण करता है उसको ऐसे ही मिल जाएगी। और जो रामायण श्रवण करता है उसको मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जितने भी अपने जन्म मृत्यु है ये नष्ट हो जाते हैं रामायण सुनने से। रामायण सुनने से क्या वो है कि भगवान की प्राप्ति होती है, प्रेम भक्ति, है ना, जो भगवान से अपन भक्ति है वो बढ़ती है। रामायण अगर कोई सही साधु से श्रवण करता है, तो अगर वो चिंतन के साथ श्रवण करता है तो वो जल्दी भगवान की प्राप्ति करता है। और जो अगर रामायण सुन के कोई भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ियों को उद्धार होता है। इसमें जब प्रहलाद महाराज जी, आपको ये पता होगा, जब प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान की वार्ता चल रही है, तो
प्रहलाद महाराज जी क्या बोलते हैं कि मेरे पिताजी को आप माफ कर दीजिए, है ना। तो क्या बोलते हैं, उनको उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान क्या बोलते हैं, आपके पिताजी का तो ऑलरेडी ही उनका उद्धार हो गया है। फिर वहाँ पे बताते हैं वो कि अगर कोई उत्तम भक्त घर में होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां का उद्धार होता है। कोई मध्यम भक्त होता है किसी घर से तो उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और कोई कनिष्ठ भी होगा, कोई कनिष्ठ भक्ति भी होगा, परंतु सही साधु संग में, साधु संग में होगा तो ही बता रही है, ऐसे नहीं है। साधु संग, साधु संग होगा और ना वो कनिष्ठ भक्त होगा तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। और कहते हैं सबका एक समय होता है ना, हर चीज का मुहूर्त होता है। जैसे घर के मुहूर्त होता है, कब गृह प्रवेश होगा, कब शादी होगी, कब घर बनाना है, अलग अलग प्रवेश होते हैं ना, अलग अलग मुहूर्त होते हैं। जिस प्रकार जो भागवतम है ना, भागवतम को सुनने को समय नहीं होता, कभी भी अपन सुन सकते हैं, जिससे अपना उद्धार निश्चित होगा, है ना। उसी प्रकार जो रामायण है उसको आप कभी भी किसी महीने किसी भी दिन कभी भी सुना जा सकता है, परंतु साधु के मुख से ना, और उसका उद्धार होगा ही होगा। जैसे उन्होंने एक स्टोरी की जो कथा है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है, सुद गोस्वामी जी ने, कि एक बार क्या होता है कि एक कलिक नाम का एक व्याध होता है, एक गांव होता है, वहाँ पे कलित नाम का एक व्याध होता है। वो प्रसंग सुना रहे कि रामायण सुनने का क्या फल होता है। तो ये चैत्र मास का बताते हैं फल, कि चैत्र मास का एक कथा आती है। एक गांव में एक व्याध होता है, उसका नाम होता है कलिक। वो बड़ा ही दुर्विचार होता है ना। वो वेश्या से प्रेम करता है, अन्य स्त्रियों से संग करता है। उसको आनंद आता है चीज में, कि किसी को मारना, जीव जंतु को मारना और स्त्रियों से संग करना। वो ये करता, वो क्या करता उनको उसको कभी जंतु को मारता, कभी मनुष्य को मारता। वो इतना मारता, इतना लोगों को मारने लग गया, मतलब कि उसको लोग साक्षात यमराज बोलने लग गए। एक यमराज जी आप सभी जानते हैं ना, जो लोगों की मृत्यु लेते हैं। तो लोग इनका नाम फेमस हो गया कि ये भी एक यमराज है, इसका नाम यमराज है, बड़ा फेमस हो गया। तो ये बड़ा खुश होता, बस सभी भी दंड करता, सभी क्या बोलता, आप लोग मेरे अंडर में रहिए, जो मेरी इच्छा होगी वो करूंगा मैं। और ऐसे करने लग गया। तो ये बार क्या, वही चोर भी था बहुत बड़ा, ये चोर बहुत बड़ा चोर भी था। चोरी करता और वैसे से भोग करता और आनंदित होता। चोरी करता किसके लिए करता, चोरी वैश्या के लिए चोरी करता था वो बड़ा आनंद में कि भाई वैश्या मुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसे पता नहीं है वो उससे नहीं, वो धन से प्रेम करती है। आज इसके पास धन खत्म होगा तो जो वैश्या है किसी दूसरे के पास चल जाएगी, किसी दूसरे के पास चल जाएगी। वो किसी एक की नहीं होती है। जैसे जो अपने पास नोट होते हैं, पैसे के जो नोट होते हैं, है ना, एक हाथ में टिकते नहीं है, कभी मेरे पास है तो कभी आपके पास है, कभी कहाँ पे है। उसी प्रकार जो वैश्या होती है एक पे टिकती नहीं है, कभी इनके पास, इसके बाद धन खत्म हुआ तो दूसरे के पास। ठीक है। अब वो उसको पसंद करने के लिए क्या किया, ये सोचा कि इस बार मैं बड़ी चोरी करूंगा और मैं जो मेरी पत्नी वैश्या है इसको बड़ा खुश कर दूंगा। तो जाता है एक जगह, वहाँ देखा कि राम मंदिर है। राम मंदिर बड़ा ही भव्य है, बड़ा ही सुंदर है ना, अंदर सोना ही सोना मंदिर में। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, परंतु बड़ा सुंदर मंदिर वो। वहाँ फूल ही फूल, बड़ी ही खुशबू अच्छी आ रही है ना, चारों तो फूल ही फूल की खुशबू आ रही थी। और मंदिर बड़ा साफ था और काफी सुंदर था। तो उसने देखा आज तो मैं बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ, और जो मेरी पत्नी है बड़ी खुश हो जाएगी इससे। अब वहां पे देखता है कि वहां पे एक ऋषि बैठे होते हैं, है ना। उनका नाम होता है उत्तंक, उत्तंक उनका नाम होता है। तो अब वो देखते हैं कि ये मेरी चोरी में बाधा डालेगा, जो ऋषि बैठा है ये मेरी चोरी में बाधा डालेगा, तो क्यों ना मैं इसका वध ही कर दूं, क्योंकि उसको आदत है वध करने की। उसने इतने वध किए, इतने वध किए कि भैया जो चित्रगुप्त है वो भी लिख लिख के थक जाते हैं, इन्होंने इतने वध किए। अब सोचा कि कल मैं बंद करता हूँ, जितनी चोरी होगी मैं कर लेता हूँ। तो वो जाता है, वो उस ऋषि जो वहाँ बैठे होते हैं उत्तम ऋषि, उनको पकड़ लेता है और उनके गर्दन पकड़ के उनकी छाती पे पैर रखता है। और जैसे ही मारने वाला होता है, उत्तम ऋषि बोलते हैं, रुको, क्या मैंने कोई अपराध ही किया है, आप एक ऋषि को मार रहे हो। मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कुछ अपराध नहीं किया। मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका, क्या मैं आपको जानता हूँ पहले से, क्या हम पहले कभी मिले हैं जो आप ऐसा कर रहे हो। क्या बोलता है, नहीं मुझे चोरी करनी, मुझे चोरी करनी है। वो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है तुम चोरी कर लो, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो तुम, ये तो बताओ। वो ठीक है। उसका से एक और बात बोलते हैं, तुम सिर्फ 2 मिनट रुको,
उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा होगी वो करना। ठीक है, वहाँ वार्तालाप होती है उनकी। और फिर उत्पन्न ऋषि क्या करते हैं, उनको वो दृश्य दिखाते हैं कि जो मरने के बाद होगा। उसको बोलते हैं कि ये भाई, जो तुम चोरी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, एक वेश्या के लिए कर रहे हो। उसकी आंखें खोलते हैं। वो अगर तुम वेश्या के लिए कर रहे हो, जो पाप होगा किसको मिलेगा, वेश्या को मिलेगा तुमको मिलेगा। वो बोलते हैं वेश्या को मिलेगा, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। बोलते हैं नहीं, तुम बड़े ही मूर्ख व्यक्ति हो। ये जो तुम पाप कर रहे हो एक स्त्री के लिए, एक वेश्या के लिए, इसका सारा पाप तुम्हें मिलेगा, वो 1% उसके पास नहीं जाएगा। वो चौंकता है। आज तक तो मैंने इसी बात को सुनी नहीं, ऐसा भी कुछ होता है क्या, पाप नाम की कोई चीज होती है क्या। ये ऋषि क्या बोलते हैं, कि उनको छोड़ते हैं, उनसे उनसे पूछते हैं कि ऋषि आप मुझे बताइए कि पाप क्या होता है ना, पाप क्यों मिलता है बताइए। तो वो उनको उनके सामने पूरे दृश्य दिखाते हैं कि यमदूत आते हैं, यमदूत लेके जाते हैं। नरक होता है ना, अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। वो सब होते हैं। और वहाँ पे कैसे यातनाएं मिलती है वो सब वो उसके सामने दिखाते हैं, कि जो तुम अगर मरने, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या क्या होगा वो दिखाते हैं। और जैसे वो देखते हैं, कौन देखते हैं, कलिंग नाम का जो व्याध होता है। समझ, अभी जो प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है कि रामायण सुनने का क्या फल होता है, सिर्फ उसके ही प्रसंग चल रहा है अभी तो, है ना। तो वो दृश्य दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं, उत्तंग ऋषि किसको दिखाते हैं, कलिंग नाम व्याध को दिखाते हैं। जैसे वो देखता है कि भैया मेरे से ये होगा, वो उनके शरणागत हो जाता है और माफी मांगता है, हे ऋषि मुझे माफ कीजिए। मैं मात्र एक वैसा के चक्कर में आपका वध करने वाला था, आपने मुझे बचा लिया। आप इतने दयालु हैं। आप जो ऋषि होते हैं बड़े ही दयालु होते हैं, कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, बड़ा ही रोता है, क्रंदन करता है वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, ऋषि बड़े दयालु होते ही आप सभी को पता है, तो माफ कर देते हैं। अब जब देखते हैं कि जो जो व्याध है वो बोलता है कि जो मेरी श्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे प्रदान कीजिए। तो ऋषि क्या करते हैं, उनको वहाँ पे रामायण सुनाते हैं, पूरी राम कथा सुनाते हैं वहाँ पे। उससे क्या होता है, जो व्याध है बड़ा ही मग्न मनन के साथ वो सुन श्रवण करता है। और जब रामायण खत्म हो जाती है, तो ऊपर से भगवान के विमान विमान आता है। और विमान आते देख वो बड़ा प्रसन्न होता है कि आपने मेरा जीवन बचा लिया। वो क्या करता है व्याध, उनकी फिर परिक्रमा लगाता है, ऋषि की 3 बार परिक्रमा लगाता है, उनको प्रणाम करता है और भगवान के धाम चले जाता है। ये होती है राम, और भगवान के धाम जाता है, वहाँ भगवान की सेवा करता है। अब आप देखिए कि जो व्याध, उसने इतने पाप किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु एक साधु के मुख से अगर वो श्रवण किया, तो उसको क्या फल हुआ, आपने सब कथा के माध्यम से समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं कि वाल्मीकि जी कौन है ना। कि वाल्मीकि जी बारे में चर्चा होगी आज कि वाल्मीकि जी कौन है, वाल्मीकि जी का पिछला जन्म कौन सा है। एक प्रसंग आता है आनंद रामायण, जो शिव जी किसको सुना रहे हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं। इसमें प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी का पिछला जन्म क्या था। एक समय की बात है। ए- हाँ, अब मैं बताऊंगा वाल्मीकि जी का पिछला जन्म। आनंद रामायण में आता है, शिव जी सुनाते हैं पार्वती जी को। एक समय पंपा के तट पे, एक स्थान होता है पंपा, उसके तट पे एक महान शंख नामक ब्राह्मण रहता था। एक तट है, वहाँ पे कौन रहता था, शंख नाम का एक ब्राह्मण रहता था वहाँ पे, जो बड़ा तेजस्वी था और उसको सिद्धियाँ प्राप्त की। सिद्धियाँ प्राप्त की किससे, उन्होंने अपने गुरु से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो एक बार क्या हुआ, वैसाख के महीने में उसको काफी गर्मी थी वहाँ पे। तो वो गोदावरी के तट पे होता 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 होता, है ना, भागीरथी को पार करते 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 एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहाँ पे घना जंगल है और वृक्ष है। और जो पेड़ है, पेड़ के नीचे बड़ी ही शीतल छाव है। तो वहां जाके वो बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, वो संग नामक जो ब्राह्मण है, वो बैठ जाता है वहां पे। तभी उसी समय एक डाकू आता है उसके पास, धनुष बाण लेके आता है। वो डाकू होता है ना, वो देखता है जो ये ऋषि बैठे हैं, संग नामक ब्राह्मण है, इसके पास काफी कुछ है, चप्पल है, कपड़े है, वस्त्र है, और बहुत धन भी है। तो मैं क्यों ना इसका छीन लूं, इसकी मृत्यु नहीं करूंगा मैं, इसे छीन के, क्यों डाकू है, डाकू क्या करते हैं कि छीन के छोड़ देते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, वो डाकू बड़ा दयालु था, तो उसने लेके और छोड़ दिया उसको। उसकी चप्पल भी ले ली, उसके कपड़े भी ले लिए, सब कुछ ले लिया उसके, और उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। अब वो लेके वहां से निकल गया, डाकू वहां से निकल गया।
और जो ब्राह्मण है, क्या नाम ब्राह्मण का, शंख, वो निकल गई कहाँ पे, एक जो बजरी होती है, बजरी आप सभी जानते हो, जब धूप उस पे पड़ती है बजरी पे तो कितनी गर्म होती है वो। तो वो उस रास्ते पे जा रहे होते हैं, और उनकी चप्पल तो है नहीं उनके पैरों में, तो काफी गर्मी के कारण उनका पैर में छाले पड़ गए, उनसे चला नहीं जा रहा। तो वो क्या करते हैं कि अपन अपने ऊपर का वस्त्र उतारते हैं, और वहाँ पे एक आसन बना के बैठ जाते हैं। गर्मी बहुत थी, तो इतनी गर्मी होने के कारण वो बैठ नहीं पाए वहाँ पे। तो मन ही मन में सोचा, काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं बच पाता। अब जो डाकू था वो तो निकल गया वहां से, उसके मन में एक आया कि यार, मैंने सब कुछ तो ले लिया, इसके धन ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसने कुछ बोला नहीं। अब इतनी गर्मी भी हो रही है, तो क्यों ना जो मेरे पास चप्पल है, मैंने इसकी चप्पल ली है, ये मेरे कुछ काम की तो है नहीं, क्यों ना मैं इसको चप्पल वापस दे के आ जाऊं। तो ये भागते भागते जाता है उस ब्राह्मण के पास, संग नामक जो ब्राह्मण होता है उसके पास जाता है, और उनको बोलता है कि आप ये चप्पल लीजिए वापस से, है ना। तो जो संग नामक जो ब्राह्मण थे ना, ऋषि थे, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब वो क्या बोलते, डाकू, मुझे पता है कि आप बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि इतनी गर्मी थी, आप चल नहीं पाए थे, अब मैंने आपकी सेवा की है, मुझे कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, मुझे पता है, मुझे कुछ ना कुछ फल मिलेगा। अब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि डाकू बोलते हैं, पता नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ फल मिलेगा, मेरी बुद्धि इतनी चेंज क्यों हो गई एकदम से। तो जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारी बुद्धि चेंज हुई है अभी, है ना, जो तुम्हारी बुद्धि अभी चेंज हुई है, सेवा करने की बुद्धि हुई है, ये क्यों हुई है। अब मैं तुमको तुम्हारा पिछले जन्म बताता हूँ, समझना बात को। पहले मैंने किसको बताया, वाल्मीकि जी का पिछले जन्म बताया मैंने आपको, यहाँ तक कि वो चप्पल देने आते हैं शंख ऋषि के पास। अब शंख ऋषि बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम इतने चेंज क्यों हो गए, कुछ ही बातें में अपनी कुछ बातें की और तुम इतना चेंज क्यों हो गए। अब मैं तुमको भी तुम्हारा पिछले जन्म बताता हूँ। तो मतलब वाल्मीकि जी के दो पिछले जन्म में बता रहा हूँ मैं आपको। तो बताते हैं वो कि एक बार साकल्य नामक एक नगरी होती है, वहां पे तुम वेद पाठी, तुम ब्राह्मण होते हो, तुम वेदों का पाठ करते हो, है ना। और तुम्हारा नाम क्या था, स्तब, मतलब समझ रहे हो आप वापिस से। वाल्मीकि जी के पिछले जन्म का नाम क्या था, वो एक डाकू थे, और डाकू के भी जो पिछले जन्म था उनका नाम था स्तब, स्तब उनका नाम था। और तुम बड़े ही पापी थे उस टाइम। तुमने क्या किया कि तुम्हारा संग अपवित्र लोगों के साथ हो गया, जो मले जो जो भोगी लोग होते हैं उनके साथ तुम्हारा संग हो गया, जो वैश्याएं होती है तुम्हारे इसके संग हो गया, और तुम जुआ सट्टा खेलने लग गए, इसलिए तुम बड़े पापी हो गए। और तुमने क्या किया, अपने जो कर्म नित्य कर्म होते हैं, जो ब्राह्मण 3 संध्या करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वो तुमने छोड़ दिया। इसी कारण क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी बड़ी परेशान हो गई। उनकी जो पत्नी थी बड़ी ही सती, बहुत सती थी उनकी पत्नी। अब उनकी पत्नी परेशान थी। अब उन्होंने क्या किया, जो ये थे साकल्य नामक है ना, ये वेद पाठी जो थे ब्राह्मण, जिनका नाम स्तभ था, इन्होंने क्या किया, एक वेश्या को अपने घर में लेके आ गए। इनकी पत्नी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब वो देखिए, जो मेरी पति में खुशी उसमें मेरी ही खुशी। तो जो वो स्तब, जो ब्राह्मण होते हैं, वो वैसे को लेके आते हैं और घर में रहते हैं, वो पलंग पे सोते हैं। और जो उनकी पत्नी है वो जमीन पे रहती है। वो बहुत सेवा करती, चरण की सेवा करती उनकी, और हर तरह की सेवा करती उनके लिए, प्रसाद जो खाना बनाती, उनके हाथ पे लोग मालिश करती। तो जो भी अधिक से अधिक हो सके जो वैसे उसको खुश रखती। तो क्या हुआ एक दिन, एक बार जो ये थे स्तब नामक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी पे तेल लगाया था किस चीज का। तो इसी कारण से उनका जो है ना, जो रिएक्शन हो गया तेल से, और उनकी बॉडी छोटी होने लगी। इनकी जो बॉडी होती है वो काफी बीमार पड़ने लगी है, और धब्बे धब्बे से पड़ गई इनकी बॉडी पे। तो वैसे ने क्या किया, इनको त्याग दिया। मैंने जैसे कि बताया था, जो वैसे एक की नहीं होती है, अलग अलग चल जाती है। अगर किसी के पास धन होगा तो वहां चल जाएगी, कल उसके पास ज्यादा धन है तो वहां चल जाएगी। अब देखा कि ये तो भैया कुपीड़ित हो चुका है पीड़ित हो चुका है, तो अब मैं इसको छोड़ के, वो जो वैश्या है कहाँ चल गई, दूसरे के पास चल गई। अभी जो ये है सावले नामक व्यक्ति, वो क्या करता है, उसकी जो पत्नी होती है ना, सती पत्नी होती है, वो तो उसका साथ छोड़ती नहीं है। तो वो क्या करती है कि पास में एक साधु आते, संत आते हैं, संत आते हैं, उनकी सेवा करती है।
लेकिन किससे पूछ के? अपने पति से पूछ के कि क्या मैं साधु की सेवा कर सकती हूँ, उससे आपकी जो तबीयत है वो सही हो जाएगी। वो बोले ठीक है। अब जो सती है वो साधु के चरणों की सेवा करती है, उनके लिए आसन लगाती है, उनके लिए भोजन बनाती है ना। सब कुछ जो रहने की व्यवस्था है वो करती है। अब वो उनके चरणों को जो धोती है, जो सती है वो साधु के चरणों को धोती है, और वो क्या करती है, जो चरणामत होता है वो अपने पति को पिलाती है और खुद भी पीती है। अब उससे क्या हुआ कि और जो पत्नी है वो तो हो गया। अब जो पत्नी है अपने पति की स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसलिए सभी देव देवताओं के पास जाती है। कभी गणेश जी को बोलती है कि मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी। कभी शनिदेव महाराज जी को बोलती है मैं आपको तेल चढ़ाऊंगी। तो अलग अलग इसी के पास जाती है। दुर्गा का बोलती है मैं आपका मांस का भोग लगाऊंगी। अलग अलग के पास जाती है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। अब कुछ ही दिन पश्चात क्या हुआ, इस तब को अधिक बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद जो सती है उसने क्या किया, अपने कंगन को बेच के चंदन की लकड़ी ली और उनका देह संस्कार करने के लिए क्या किया, उनके ऊपर ही लेट गई। सती की चलती क्या थी, सती जो है वो सिर्फ उनका एक पति होता है, वो अन्य पतियों पे नजर नहीं डालती है, अन्य किसी पुरुषों पे नजर नहीं डालती है। जब उन्होंने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है तो खुद को भी इन्होंने उनकी जो बॉडी थी है ना, स्तब्ध की जो बॉडी थी उसके ऊपर वो लेट गई सती और खुद को आग लगा ली। उनको भी आग लगा दी, खुद को भी आग लगा दी। अब उससे क्या हुआ, जो सती है वो तो चल गई भगवान के धाम, क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र रूप में थी। और जो सेवा करती थी क्या सोचती थी कि मैं विष्णु की सेवा कर रही हूँ ये सोच के, और उन्होंने जो ऋषि है उसकी भी सेवा की थी। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो तो चल गए भगवान के धाम। और जो स्तब ऋषि है वो कौन बन गए अगले जन्म में, जो मैंने बताया था आपको, डाकू बन गए। अब जो संग ऋषि है वो उनको बोल रहे हैं कि यही फल हुआ, आपने अपनी पत्नी को आज्ञा दी थी कि ऋषि ऋषि की सेवा करो, इसलिए आपका मन थोड़ा चेंज हुआ है। और अब मैं आपका भविष्य बताता हूँ। पहले अब वापस मैं आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ कि जो संग नाम ऋषि होते हैं, एक डाकू होता है, डाकू उनसे सारा सामान छीन लेता है। अब जो ऋषि है फिर उनको बताते हैं तुम्हारा पूर्व जन्म है ना। अब उसको बताएंगे डाकू को तुम्हारा भविष्य क्या होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब भविष्य क्या बताते हैं, बोलते हैं सुनो अब है ना, तुम सुनो अब। एक एक केणु केणु नाम के कोई तपस्वी होते हैं। एक तपस्वी होते हैं, केणु नाम के तपस्वी होते हैं। उन्होंने अन्न को त्याग कर एक इस नदी के समीप तपस्या करते हैं वो। और अंत में वापस सुनाता हूँ मैं आपको। एक ऋषि होते हैं केणु नाम के, है ना, केणु नाम के ऋषि होते हैं। वो तपस्या करते हैं और उन्होंने अपने अन्न का भी त्याग कर दिया सब कुछ। अब अंत में क्या हुआ, उनकी आंखों से एक वीर्यपात हुआ। वीर्यपात हुआ और वहां पे एक सर्पिणी थी, उसने उसका भक्षण कर लिया। अब वो बता रहे हैं भविष्य। अब उस सर्पिणी ने भक्षण तो कर लिया। अब उसी के उधर से उसी के पेट से जो है किरात रूप में तुम्हारा जन्म होगा। किरात रूप में तुम्हारा जन्म होगा। अब उन्होंने पूरा प्रसंग बता दिया कि तुम्हारा जो है किरात मतलब होते हैं जो शिकारी होते हैं। अब तुम अगले जन्म में इनके साथ संग करोगे और तुम फिर क्या करोगे, रामचरितमानस की तुम रचना करोगे। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या किया, डाकू ने सिर्फ बहुत बुरा भी किया लेकिन सिर्फ इतना कितनी सी हेल्प की कि उसको चप्पल वापस दे दी, ऋषि को, उस ब्राह्मण को चप्पल वापस दे दी। उसके फलस्वरूप क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि उनको जो अगले जन्म में वाल्मीकि जी के रूप में होते हैं उन्होंने रामचरितमानस ली। अब आप देखिए कि जो साधु की सेव जो है, साधु के जो सेवा करने का कितना फल है ना। अब स्टार्ट होता है वाल्मीकि जी का, जो अब वाल्मीकि जो चरित्र है अब स्टार्ट होता है। अपन ने अभी श्रवण किया पूर्व जन्म। अब स्टार्ट क्या हुआ, जो अब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो अभी स्टार्ट हुआ। जो वाल्मीकि जी है इनके जो पिता का नाम है वो क्या है, प्रचेता। और जो प्रचेता कौन है, ये ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र है। ऋषि कश्यप को आप जानते हैं, जिनके नाम पे कश्मीर पड़ा। अदिति को आप जानते हैं है ना, इनके पुत्र है प्रचेता। और जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी का जो गृहस्थ नाम क्या था, रत्नाकर। तो अभी मैं क्या संबोधित करूँगा, रत्नाकर है ना।
रत्नाकर जी के पिताजी का नाम क्या है? प्रचेता है। उनकी जो माता का नाम है वो है चारसिनी। चारसिनी उनका नाम है। और जो भाई है, भाई कौन है? भृगु। आप सभी जानते हैं भृगु ऋषि का आपने नाम सुना होगा। पिता कौन है? प्रचेता। माता कौन है? चारसिनी। भाई कौन है? भृगु। ठीक है। अब मैं आपको सुनाता हूँ रत्नाकर। एक समय क्या हुआ, जब वो अपनी पिता प्रचेता और माता के साथ जा रहे थे, तो छोटी सी उम्र थी। तो एक जगह क्या करते हैं, ये गुम जाते ही है। जब ये अपने माता पिता के साथ जा रहे होते हैं किसी जंगल के माध्यम से, रास्ते से, तो ये जंगल में गुम जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो ये बालक है रत्नाकर, किसके हाथ में पड़ जाता है? जो शिकारी होता है उसके हाथ में ये बच्चा पड़ जाता है, रत्नाकर। अब लालन पालन किसने किया? रत्नाकर के लालन पालन किसने किया? शिकारियों ने किया। अब आपको पता है संघ का कितना प्रभाव होता है। अगर आप सही संग में रहोगे तो सही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। अगर गलत संग कर लोगे आप तो नरक के द्वार जाओगे आप, है ना। अब उसका जो रत्नाकर रत्नाकर है, उनका संग किससे हुआ? उनका संग हो गया शिकारियों से। अब शिकारी क्या करते हैं? उसी को सिखाते हैं कि भैया अपना लालन पालन करना है, इसकी मृत्यु करनी है, जंतु जो जीव है उनको मरण करना है और बड़ा प्रसन्न होना है। अब रत्नाकर भी ये करने लग गया। क्या करता कि भाई जीव जंतु को मारता, उनकी जो खाल होती वो अपने घर में सजाता। जो अपना उसकी शादी हो गई रत्नाकर की कुछ समय बाद, उसके बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गए। अब जो वो जीवों मारता या मनुष्य को मारता, मनुष्य को लूटता, ये बड़ा ही घोर पापी था ये। बड़ा ही घोर पापी था ये। आज से पहले इतना बड़ा पापी कोई हुआ ही नहीं संसार में, दुनिया में अभी तक कोई हुआ ही नहीं। कहते हैं कि 7.5 7.5 ट्रक भर जाए इतने जनेऊ का इसने भंडार कर दिया था। आप समझ सकते हैं, जनेऊ की बात कर रहा हूँ मैं, जो ब्राह्मण होते हैं, इतने ब्राह्मणों का वध किया, इतने ब्राह्मणों का वध किया कि उनके जनेऊ से पहाड़ खड़ा हो जाए। इतने तो सोचो आप, इसने कितने लोगों का वध किया होगा? जब इतने ब्राह्मणों का वध कर दिया इसने, तो कितने मनुष्यों का वध किया होगा? कितने ही जीव जंतु का वध किया होगा? किस लिए? सिर्फ वो तड़पे बस। जब जीव जंतु कोई तड़पता है, मरता है, तो इसको बड़ी प्रसन्नता होती है। वही क्या करता है, कभी कभी जीवों को आधा मरा छोड़ देगा कि भैया हाथ पैर काट दिए, वो तड़पता रहेगा, तो उसको देख देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। ये सब किसके लिए करता था ये करता था अपनी फैमिली के लिए। तो एक समय वहां से जा रहे थे नारद जी। तो नारद जी वहां पे पहुंचते हैं, तो रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर उनको भी बंदी बना लेता है। वैसे नारद जी है, वो तो भगवान के परिकर है। वो चाहते 2 मिनट में वहां से चल जाते हैं, लेकिन वो जीव के कल्याण के लिए वो जानते हैं कि इसका कल्याण के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं इसका कल्याण करके ही मैं जाऊंगा। जो साधु होते हैं उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता द्वेष। तो वो क्या देखे कि मैं अब इसका इसका उद्धार करूंगा। रत्नाकर क्या बोले कि आपके पास जितना भी धन है मुझे दे दो। आपके पास जितना भी धन है मुझको दे दो। अब भैया एक साधु के पास क्या धन होगा? साधु के पास धन होता है राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है। साधु के लिए असली धन है। तो वो सोचे नारद जी आगे धन मांग ही रहा है, ठीक है मैं इसको धन दे देता हूँ। बड़े दयालु होते ही है ना साधु, तो मैं धन दे देता हूँ। तो रत्नाकर को बोलते हैं कि आपने इतने पाप किए, इतने लोगों को मारा, है ना। अब इस पाप की भरपाई कौन करेगा? आपकी फैमिली, जो आपके माता पिता, आपकी जो पत्नी, क्या वो लेगी? जो उसकी पत्नी कौन थी? पत्नी भी फिर तो वही शिकारी ही होगी। और जो माता पिता है, माता पिता तो अब ये बाल्यावस्था में गुम गए थे। तो जो शिकारी होते हैं ये इनके माता पिता थे। तो नाथ जी क्या बोलते हैं, एवं आप पूछ लो, आप इतने लोगों का वध तो कर रहे हो, आप मेरा वध तो कर रहे हो, क्या जो पाप है वो भुगतेंगे? तो क्या बोले रत्नाकर जी, क्या पाप नाम की कोई चीज भी होती है क्या? पाप नाम की कोई चीज भी होती है क्या? तो नाथ जी बोलते हैं बेटा, पाप नाम की चीज भी होती है। तो उसको 10 से 10 सेकंड का एक रूप दिखाते हैं नरक का, और हाथ रखते हैं उसके ऊपर, बोले देख अब। उसके सिर्फ 10 सेकंड का नरक में क्या क्या होता है वो दिखाते हैं। उसको देख के बड़ा ही डर जाते हैं। अब रत्नाकर सोचे कि जो ऋषि है झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं, तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं आपको लूटूंगा पूरा, आपके पास जितना धन है मैं लूंगा। तो नाथ जी बोलते हैं हाँ मेरे पास जो धन है मैं आपको दूंगा, लेकिन किस कौन सा धन? राम नाम का धन।
अब रत्नाकर उनको बांध से पेड़ से बांध देते हैं और चले जाते हैं किसके पास, अपनी फैमिली के पास। और पूछते हैं, चले जाते हैं पिता के पास। रत्नाकर जी जाते हैं अपने पिता के पास और पूछते हैं, क्या जो मैं पाप, जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ है ना, इन सब का वध कर रहा हूँ, पशु पक्षियों का वध कर रहा हूँ, और जितने मनुष्य ब्राह्मणों का वध कर रहा हूँ, चोरी करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। क्या जो मुझे पाप होगा वो आप लोग भुगतोगे। ये किसको बोल रहे हैं रत्नाकर जी, अपने पिताजी को बोल रहे हैं। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हारा लालन पालन किया बचपन से, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कि तुम मेरा लालन पालन करो। अब तुम्हें कैसे करना है मुझे मतलब नहीं है। अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हें ही पाप का भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हारा 1% भी पाप नहीं लूंगा। जब रत्नाकर जी अपने पिता की ये बात सुनते हैं तो वो, उनको काफी धक्का लगता है एकदम से। वो जिसके लिए मैंने किया पिता, जिसके लिए मैंने किया वही 1% पाप नहीं ले रहे। बोले फिर क्या सोचते रत्नाकर जी, माँ होती है बड़ी दयालु होती है, मैं जाता हूँ माँ के पास। अब माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ जो मैं पाप कर रहा हूँ, तू एक बार बता, है ना, रत्नाकर जी बोले अपनी माँ को, तू एक बार बता कि मैं तो तेरा लाडला हूँ, बचपन से तूने मेरा लालन पालन किया है ना। अब मैं जो तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए सब कुछ ला के दे रहा हूँ, आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, जो मुझे पाप मिलेगा क्या आप लोगे। तो क्या बोलती है माँ, अरे कौन सा पाप, मैं तो अपनी पति की हूँ, मैं तो अपनी पति की हूँ, और मैं अपनी पति के लिए ही रहूंगी, कोई पाप आप नहीं लेने वाली। मैं तो साफ मना कर देती है। बोले मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया है, तो तुम ही सब कुछ लो, हमें तो मतलब नहीं तुम कहाँ से पैसे लाते हो, तुम क्या करते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे किसी को मारो या तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। पत्नी पीछे हट जाती है, बोलती है, मैं तो अपनी पति की हूँ, वो किसी की नहीं हूँ। वो सोचते हैं ये भी नहीं, ना माता ना पिता, अब वो जाते हैं पत्नी के पास। बोले कि मैंने से शादी की, जो पत्नी है, जो हर चीज में खड़ी रहेगी, मैं जाता हूँ पत्नी के पास। पत्नी जो मेरी है ना, जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, जी जान देता हूँ पत्नी के लिए, वो तो कुछ ना कुछ ले ही लेगी पाप। जाते हैं पत्नी के पास। वो बोलते हैं पत्नी के कि तुम्हें पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, है ना, क्या तुम मेरा पाप लोगी। तो पत्नी क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, पत्नी धर्म निभाने के लिए, तुम्हारे पाप लेने के लिए मैंने तुम्हें शादी नहीं की है, तुम्हारे पाप लेने के लिए तुम्हारे से शादी नहीं की है। तुमने ही वचन दिया था मुझे कि तुमने ही अग्नि को सामने रख के तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें लालन पालन करूंगी। पत्नी बोल रही है किसको, रत्नाकर को, कि तुमने वचन दिया था किसको, शादी के समय, कि तुम्हें लालन पालन करूंगी। मैंने कुछ ऐसे, और पत्नी क्या बोलती है, और मैंने फिर ऐसे भी कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पाप लूंगी। और वो जो रत्नाकर है बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वो जाते हैं किसके पास, वापिस से नारद जी के पास। अब आप देखिए नारद जी की कितनी महिमा बताई ना, साधु संघ की बता रहे महिमा। लव मात्र साधु संघ सर्वशास्त्र है। कितना, कितना साधु संघ हुआ भैया, जो जो है इसको, प्रहलाद महाराज जी है, प्रहलाद महाराज जी संघ हुआ माँ के पेट में कुछ लव मात्र। जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी को ज्यादा संघ नहीं हुआ, कुछ ही समय का समय का संघ हुआ। वो रत्नाकर जाते हैं नारद जी के पास और बोलते हैं, और उनके चरणों में पड़ जाते हैं सीधा। और क्या बोलते हैं, नारद जी को मुझे माफ कीजिए, मेरे जो पाप है मैं कोई लेने वाला नहीं है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो आज पीछे हट गया। अब भी ये जो वार्तालाप चल रही है रत्नाकर और नारद ऋषि से, ये क्यों चल रही है। देखो जो भगवान की कथा ही तो अनंत है ही, इससे अपन को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिस प्रकार जो रत्नाकर है अपनी फैमिली के लिए कर रहा था, जो भी कर रहा था इसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन क्या उन्होंने पाप लिया, नहीं। उसी प्रकार जो आप सब सुन रहे हैं है ना, ये सभी पे लागू होती है कि आप सब जितना भी अपना समय दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने संसार में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपनी माता को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने पिता को दे रहे हैं। और जितने आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता है, चाहे कितने ही पुण्य कर ले, हर पुण्य के पीछे हर पुण्य के पीछे एक पाप छुपा होता है। जैसे मेहंदी है, मेहंदी कलर तो कुछ और होता है, लेकिन जब मेहंदी सूख जाती है उसके पीछे कुछ और होता है। उसी प्रकार हर पुण्य के पीछे दिखता तो बिल्कुल अच्छा पुण्य कि पुण्य मिलने वाला है बहुत, लेकिन हर पुण्य के पीछे कुछ ना कुछ पाप छुपा होता है। आप अभी अपना समय बहुत कम है, अपने पास बहुत ही कम समय है। अपन कहते हैं ना कि भैया अपना जीवन व्यर्थ हो गया, कब पता नहीं कि अपना जब मृत्यु कब निकट हो जाए। मैंने काफी देखा है, मैंने खुद ने अपने आंखों देखा है कि एक छोटी बच्ची, मेरी खुद की भांजी बता रहा हूँ मैं,
वो कितने साल की, मात्र 14 साल की। 14 साल की भांजी है, बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, अपन सोचते हैं कि भैया मैं तो भैया 90 साल जीऊंगी, मैं तो 80 साल जीने वाला हूँ। क्या 14 साल की बच्ची है, उसने भी ये सोचा, ये कभी सोचा नहीं था कि मैं भी हाँ बहुत लंबे जीऊंगी, ये कर लूंगी ये कर लूंगी। तो उसकी फिर भी 14 साल की एज में डेथ हो गई। मैंने ये भी देखा है किसी की भाई 20 साल की एज में डेथ हो गई। बड़े घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे, डेथ हो गई। कोई खड़ा है ना, खड़े खड़े उस पर बिजली गिर गई। आपसे भी जानते हो, आपसे भी सुनते भी हो, कभी भी मृत्यु हो सकती है। क्यों अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जिस प्रकार रत्नाकर ने वेस्ट किया टाइम अपने घर वालों की सेवा में, घर वालों को खिलाने पिलाने में, अपन भी क्या करते हैं, अधिक से अधिक समय किसको दे रहे हैं? घर वालों को दे रहे हैं। और क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान मेरी हेल्प करो। अपन समय दे रहे हैं किसको? घर वालों को। और मांगते किससे है? भगवान से। कि भगवान मैं तुम्हारी माला करता हूँ ना, 15 माला 16 माला करता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ ना। और कोई तो ऐसे ऐसे होते हैं, मैं जिनसे बात करता हूँ, कोई तो ऐसे ऐसे होते हैं कि हाँ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान ने हमारे लिए क्या किया। तो भैया उनसे पूछो, आपने भगवान के लिए क्या किया? आप जिस जगह समय दोगे वहां से रिटर्न आएगा। अगर आप घर पे देते हो तो वैसे रिटर्न आएगा पाप वाला। जिस प्रकार रत्नाकर जी ने जितने पाप थे किसके लिए किए? घर वालों के लिए। सब पाप ही मिला उसको। उसी प्रकार संसार में भी ऐसा ही है। अगर भगवान के लिए करोगे तो आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। बाकी संसार के लिए करोगे तो आपको पाप पुण्य में ही उलझे रहोगे। अब आगे बढ़ते हैं। वो नारद जी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं नारद जी कृपा कीजिए। अब नारद जी अब बोलते हैं कि तुमने मुझसे धन मांगा था, मैं तुमको धन देते ही रहूंगा तुमको। धन, जो धन है ना, वो देकर रहूंगा मैं। और फिर धन देते क्या हूँ? कौन सा? राम नाम का धन। बोलते हैं कि तुम जपो नाम राम का। वाल्मीकि जी से मुख से राम का नाम उच्चारित नहीं होता। वाल्मीकि जी के मुख से नाम, जो राम नाम का नाम उच्चारित नहीं हो रहा, क्यों? उन्होंने इतने पाप, कितने पाप, कितने पाप किए। तो नारद जी क्या बोलते हैं? नारद जी अब क्या बोलते हैं नारद जी? कि जो तुम्हारा ठीक लगे, जो तुम बोल सकते हो वो शब्द बोलो। तो वो क्या बोले? कि मैं तो जिंदगी में एक ही शब्द बोलता हूँ, वो मरा, वो मरा, वो मरा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा। मैं मरा बोल सकता हूँ। अब राम, जो नारद जी है, वो बोले ठीक है, तुम मरा ही बोलो। क्योंकि क्या होता है, जब मरा 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 करते हैं कोई लगातार, तो क्या उच्चारित होता है? राम 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 राम। उच्चारित हो ही जाता है। नारद जी जो इस पे कृपा की, वो ठीक है, तुम इस पर जप करते रहो। वाल्मीकि जी क्या बोलते हैं कि नारद जी, गुरु जी, अब वो जो रत्नाकर जी है, रत्नाकर जी अभी सिर्फ रत्नाकर ही है, वाल्मीकि जी नहीं बने, ये रत्नाकर ही है। रत्नाकर जी उनसे मंदिर लेते हैं नारद जी से। और क्या बोलते हैं कि मैं इस मंत्र को कब तक जपूं, कब तक मैं जपूं जो मैं पाप खत्म हो जाए। तो क्या बोलते हैं कि जब तक मैं ना हार जाऊं, जब तक, नारद जी क्या बोलते हैं रत्नाकर को, जब तक तक मैं पुणे ना आ जाऊं यहाँ पे आपके सामने, जब तक आपको जपना है। आप देखिए राम नाम की कितनी महिमा बताइए। राम राम जो मरा मरा जपते 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, कल्प बीत गए। कहते हैं कल्प बीत गए, महाकल्प बीत गए, कल्प बीत गए, महाकल्प बीत गए। वो इतने मग्न हो गए राम नाम में, उच्चारित करने लगे। अब एक ऐसा समय, अब आप समझना, अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसका? रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया ना। उसने क्या किया? खुद के भोग के लिए, कि वो जो राज्य पे शासन कर सके, उसने तपस्या की 60,000 साल तक। किसके लिए? सिर्फ मैं भोग कर सकूं, इस राज्य को मैं बस में कर सकूं। उसने खुद के भोग के लिए तपस्या की, फिर भी उसको मरना पड़ा। वो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी को, जो हिरण्यकशिपु है, वो क्या बोलता है कि मुझे अमर होने का वरदान दो। क्या ब्रह्मा जी दे पाए? जब ब्रह्मा जी के हाथ में ही वो अमर का वरदान नहीं है, जब ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है। अभी आपको पता होगा जो ब्रह्मा जी, वो भी अमर नहीं है। वो भी एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, राष्ट्रपति की पोस्ट होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की पोस्ट होती है। तो ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं मन ही मन में, जब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, क्या मैं अमर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन उसी जगह कोई भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए ध्यान लगाता है, तो सीधा भगवान के धाम जाता है। वो सीधा भगवान के धाम जाता है।
और पूरे उस पर राज्य शासन करता है। कितनी महिमा बताइए, है ना। अगर कोई खुद के लिए करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कोई भगवान उसी जगह पे भगवान का नाम लेता है तो वो भगवान के धाम जाने के लिए जाएगा ही जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहे हैं। अगर कोई साधु संग भगवान का नाम लेता है तो कुछ भी हो जाए, 100%, 100%, 99% भी नहीं, 100% वो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा। स्टैंप लग चुका है भगवान के यहाँ पे, है ना। अब वो नाम लेता है निरंतर। तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि उसके जो कोई बॉडी होती है वो खोखली हो जाती है। उस पे एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, चींटों का पहाड़ हो जाता है। और दिमक, हाँ दिमक लग जाती है उसके ऊपर पूरी बॉडी पे। और दूर दूर तक दिखते ही नहीं है। कोई देख नहीं पाता भैया यहाँ पे कोई तपस्या भी कर रहा है क्या। लेकिन वो राम नाम में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए। फिर नारद जी वहां से जा रहे थे। अब नारद जी कितने कल्प बाद नारद जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और नारद जी जीतते हैं। किसके साथ आते हैं वहाँ पे नारद जी, वहाँ पे आते हैं पर्वत मुनि के साथ। वहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे एक यहाँ पे शिष्य है, आओ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो तो दीमक लग चुकी है। तो जैसे ही नारद जी अपने कमंडलू में से उन पे पानी डालते हैं, जल छिड़कते हैं, वैसे ही जो उनकी जो दीमक लगी थी वो सही हो जाती है। और वो खड़े होते हैं। अब तो देखते हैं नारद जी इनके मुख से राम नाम का निकल रहा है। और वो इतने हैप्पी हो गए थे नाम में ही, है ना। अभी तो लेकिन अपन सोचते हैं यार कि इनको राम नाम से सब कुछ मिल गया, कि भैया जो रत्ना कर रहे राम नाम किया, नारद जी के दर्शन हो गए, राम नाम के भगवान की लीला के दर्शन हो गए। और लेकिन हम करते हैं, हमको क्यों नहीं होता। उनको जो रत्नाकर जी है उनको अपने गुरु पे विश्वास था पूर्ण रूप से, कि भैया गुरु की जो वाणी है, गुरु जो बोलेगा मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। गुरु बोलेगा कि ये मंत्र जपो तो यही करना है, इससे सिद्धि होगी ही होगी। वो शंका नहीं करते। लेकिन जो अपन बुद्धिजीवी है क्या बोलते हैं, हाँ गुरु ने मंत्र दिया है तो कर लेंगे आराम से। अपन गुरु ने जो मंत्र दिया है, महामंत्र दिया है, वो तो कितना 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 ऊपर की चीज है महामंत्र। आप देखिए, फिर भी हम माला कैसे करते हैं, माला माला फोन चलाते हैं माला करेंगे अपन लोग, टीवी देखते हैं माला करते हैं, बातें करते हैं माला करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो साक्षात राधा कृष्ण है, अपन माला कर रहे हैं, है ना, जो सब कुछ प्रदान कर सकता है, फिर भी अपन छोटी मोटी चीज में अटक जाते हैं और विश्वास नहीं होता। पहली बात तो ये है, अपन को विश्वास नहीं होता जो गुरु ने मंत्र दिया है, इससे क्या मुझे वो प्रेम प्रदान होगा, वो प्रेम मिलेगा, राधा कृष्ण में धाम जा सकता हूँ। अपन को शंका होती है, अपन को पूर्ण विश्वास नहीं होता। जिस दिन अपन शरणागत हो गए गुरु के चरणों में, तो 1 मिनट नहीं लगेगी, सिर्फ 1 मिनट, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये भैया आप सोचिए, आपको सिर्फ शरणागत होने की देरी है। आप शरणागत हो जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सामने जितनी भी भगवान की लीला सब प्रकट हो जाएगी। अब जो वो है रत्नाकर जी, उनको पूर्ण विश्वास था किस पे, गुरु पे, नारद जी पे, कि भैया जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मरा मरा ही बोला। राम भी नहीं बोला, मरा मरा बोला। लेकिन गुरु ने बोला मरा बोलने के लिए। वो जब राम बोला। और देखो आप, नारद जी वहाँ पहुंचते हैं, वो भैया बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब ठीक है, नारद जी बड़े पसंद होते हैं, नारद जी ठीक है वहां चल जाते हैं वापस से। अब जो रत्नाकर ले, जो नारद जी है, क्या बोलते हैं रत्नाकर को फिर, उसका नाम देते हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि मतलब क्या होता है, एक चींटियों का ढेर। अब जो रत्नाकर है उन पे तो चींटियों का ढेर हो गया था, ध्यान लगाते लगाते दीमक लगी थी। तो उसको पहाड़ को क्या बोलते हैं, वाल्मीकि जी बोलते हैं। तो नारद जी ने क्या बोला, आज से तुम्हारा नाम रत्नाकर नहीं, तो आज से तुम्हारा नाम क्या है, आज से तुम्हारा नाम हो गया वाल्मीकि जी। वाल्मीकि वाल्मीकि जी, जो प्रसिद्ध होंगे महाकवि के रूप में, आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे। आप देखिए कितने महान हुए हैं नारद जी के जो जितने भी शिष्य हुए। मैंने पहले वेदव्यास जी के लिए बताया था, अब बताओ मैं वाल्मीकि जी के बारे में। महाकवि है ना, आदि कवि कौन है, वाल्मीकि जी। जो कौन थे पहले, एक जो होते हैं, हाँ, शिकारी। अब आप देखिए एक शिकारी कैसे भगवान को उनको लीला को चिंतन हुआ। अब आगे अपन श्रवण करते हैं। अब जब उनको वाल्मीकि नाम पड़ा, अब वो नारद जी से चल जाते हैं, वाल्मीकि जी भी चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं वाल्मीकि जी, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, चित्रकूट। चित्रकूट एक पहाड़ है, उसी के निकट है ना।
उसी के निकट उसी के निकट जो होता है वहाँ पे स्थान ग्रहण करते हैं। वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनको शिष्य बनाते हैं। उनके के अनेक शिष्य हुए, लेकिन एक मुख्य शिष्य का नाम आपने भी सुना होगा। क्या नाम है मुख्य शिष्य का? भारद्वाज। भारद्वाज जी का नाम आपने सुना होगा, अच्छी तरह सुना होगा। ये वाल्मीकि जी के ही शिष्य है ये। तो वहाँ पे स्थान ग्रहण किया। एक समय क्या हुआ कि उसी स्थान पे, जब वहाँ पे स्थान पे रहते थे, आश्रम में रहते थे कौन? वाल्मीकि जी। अब वहाँ पे कौन पहुंच गए? वहाँ पे भगवान राम पहुंचे, भगवान जो लक्ष्मण जी वो पहुंचे, सीता जी उसी जगह पहुंचते हैं उनके पास। और रात्रि का समय है, तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं? चित्रकूट के निकट जो वहाँ पे आश्रम होता है वहाँ जाते हैं। और उनसे वार्तालाप करते हैं कि हमें कोई रुकने की व्यवस्था हो सकती है क्या, भोजन की व्यवस्था हो सकती है, प्रसाद की व्यवस्था हो सकती है क्या। तो वाल्मीकि जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। जब वो राम जी के दर्शन करते हैं, वो देखते ही मतलब उनको झटका, इतना इतना सुंदर रूप है राम जी का, इतना सुंदर रूप है राम जी का। वो देखते ही रह जाते हैं। और वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि राम जी स्वयं यहाँ पे आज यहाँ पे आ गए। तो क्या बोलते हैं राम जी को? वाल्मीकि जी क्या बोलते हैं राम जी को कि मैं आप ही का मंत्र कर रहा था, वो आप सामने प्रकट हो गए। मैं आप ही का मंत्र करता, आप सामने प्रकट हो गए। अब राम जी बड़े प्रसन्न होते चीज़ को लेके। वहाँ पे वार्तालाप होती है उनके बीच में, है ना। अब रात्रि भी जाती है और राम जी सब वार्तालाप होती है वहाँ पे। इस प्रकार राम जी ने उस पर कृपा की। अब एक समय, जब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी यहाँ से चले गए, तो कुछ समय बाद जो वाल्मीकि जी हैं कहाँ जाते हैं? एक जगह जाते हैं, तमसा नदी, एक नदी है तमसा नदी, जो गंगा जी के ही पास में बहती है। तमसा नदी के तट पे जो गंगा जी के ही पास में बहती है, वहाँ पे अपने शिष्य जो है भारद्वाज उनके साथ जाते हैं वहाँ पे। और देखते हैं कि जो तमसा नदी है बड़ी ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वहाँ पे वो नदी है। तमसा नदी, वहाँ पे कोई कीचड़ नहीं था। तो क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी अपने शिष्य को कि इतनी पवित्र इतनी सुंदर नदी, यहाँ पे फूल ही फूल चारों तरफ, इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। तो इसमें मुझे स्नान करना है। स्नान करने के लिए ठीक है वो मान जाते हैं। बोले मैं तो स्नान करना है इसमें। तो अपने शिष्य को बोलते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप यहाँ पे इंतजार कीजिए। तो ठीक है, वो इंतजार करते हैं भारद्वाज जी एक स्थान पे। अब जो वाल्मीकि जी है स्नान के बहाने तो घूमते हैं वहाँ पे। माहौल अच्छा, काफी अच्छा है ना चारों तरफ। जो माहौल है काफी अच्छा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बड़े ही सुंदर। तो फूल है वहाँ पे, फूल अच्छे अच्छे हैं। और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, झरना बह रही है ना। मोर की आवाज आ रही है, कोयल की आवाज आ रही है, यहाँ पे उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। और देखते हैं कि वहाँ पे एक वृक्ष है, एक पेड़ है। वहाँ पेड़ पे क्या है कि एक पक्षी का जोड़ा बैठा है इस पेड़ पे, है ना। एक पक्षी का जोड़ा बैठा है, तमसा नदी के तट पे एक पक्षी का जोड़ा बैठा है पेड़ पे। उसका नाम है कौंचा, है ना। कौंचा नाम एक पक्षी होता है, उसका जोड़ा, जो हमेशा साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं ये। हमेशा उड़ेंगे साथ में, खाएंगे साथ में, सोएंगे साथ में, रहेंगे साथ में। बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ी इसकी सुंदर आवाज होती है। वाल्मीकि जी को देख के बड़ा ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब देखते हैं दूर से एक आ रहा है निषाद, है ना। निषाद एक होता है जो पक्षियों का वध करता है। दूर से देखा कि निषाद आ रहा है, और एक बाण छोड़ता है निषाद। और जब बाण छोड़ता है, तो जो पक्षी का जोड़ा होता है उसमें से जो नर होता है उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। वो बाण उसको छेदन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। बड़ा ही मतलब होता है ना कि जब 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 तक मतलब जब उसकी मृत्यु होती है ना, बड़ा ही वो ना उसकी मृत्यु हो पाई थी, ना वो जिंदा था। वो बीच का रह गया, झटपटा रहा था काफी वो कि भैया। जब उसकी जो पक्षी है, जो नर पक्षी है, उसको तो वार लग गया, झटपटा रहा है वो। अब जो उसकी जो पत्नी है, पक्षी की जो पत्नी है ना, स्त्री जो पक्षी है, वो देख के बड़े दुख, बड़ी क्रंदन करने लगे वो पक्षी, बड़े ही क्रंदन करने लगे। भाई जब जब उनका जोड़ टूट गया, अब ये सब कौन देख रहा है? वाल्मीकि देख रहे हैं। वाल्मीकि जी को बड़ा ही गुस्सा आता है, बड़ा ही गुस्सा आता है किस पे? एक निषाद पे। और बोलते हैं कि इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या अपराध किया था, तुम्हारे चरणों में क्या अपराध किया था? इन पक्षियों ने ऐसा क्या किया था जो तुमने आज इनको सजा दी है? जाओ, मैं तुमको
इतने कट मतलब जो वाल्मीकि जी है उनके मुख से ना एक वाक्य निकला, एक श्लोक निकला, एक छंद निकला, काव्य छंद निकला है ना। उनके मुख से एक छंद निकला, जिसका छंद का नाम मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। उस छंद का नाम है, उस छंद का नाम है, हाँ, उस छंद का नाम है अनुष्ट, अनुष्टुपी छंद उस छंद का नाम है। अब उनके मुख से एक जो श्लोक निकलता है, वो एक ही लाइन ऐसी होती है, वो समझ नहीं आती कैसे निकल गया मुख से। तो वो फिर शांत हो जाते हैं कुछ समय बाद कि मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, एक साधु को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं गुस्सा कैसे कर दिया। तो बाहर जो जो उनके शिष्य हैं उनके पास आते हैं, भारद्वाज जी के पास। और मन में चिंता वही चल रही है कि भैया उसने कैसे वध कर दिया उसका, है ना, दुखी हो रही चीज में। जब वो आश्रम पहुंचते हैं वहां पे, अब उसी का चिंतन कर रहे हैं कि कैसे, है ना, उसने वध कर दिया। वो खुद का मन तो केवल लगाना चाहते हैं, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा वहां पे। उनका मन कहाँ जा रहा है, सिर्फ कि एक निषाद आया, उन्होंने क्या किया, पक्षी का वध किया, और मेरे मुख से कुछ निकला, वो क्या है समझ नहीं आया। वो ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब हम में से नारद जी प्रकट हो रहे थे, अब हुए ब्रह्मा जी प्रकट। जैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वाल्मीकि जी अपने सारे शिष्यों के साथ उनका पूजन करते हैं, उनका आसन देते हैं, है ना, उनको भोजन की व्यवस्था करते, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। अब आसन दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी वहाँ पे बैठे, और फिर वाल्मीकि जी बैठते हैं। वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी बोलते हैं, इतने चिंतन क्यों, इतना चिंता क्यों कर रहे हो आप, क्या हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी सी कोई घटना हुई है, मेरे मुख से कुछ निकला है, ये क्या है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये ये तुम्हारे मुख से नहीं निकला, ये मैंने तुम पे कृपा की है, मैंने ही तुम्हारे मुख से ही बुलवाया है। ये रामायण के एक छंद है। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, कि अब तुम रामायण लिखने वाले हो, उसी का एक छंद है ये, है ना। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले श्लोक किसने बोला था, वाल्मीकि जी ने ही बोला था। तो ये करुण रस है। अब जो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, जो तुमने छंद बोला ये अनुष्टुप छंद है, ये करुण रस है। और हर छंद में, हर छंद जो एक श्लोक होता है ना, हर श्लोक में 4 लाइन होती है, उसमें 32 अक्षर होते हैं। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे अक्षर होते हैं, 32 अक्षर होते हैं, 4 लाइन होती है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। रस अलग अलग होते हैं ना, आपको पता है, वीर रस, है ना, रौद्र, अलग 7 तरह के उप रस होते हैं, 5 मुख्य रस होते हैं। तो ये करुण रस का है ये पूरा। वो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि जल्द ही तुम पे अब कृपा होगी। फिर वहाँ वो जो वाल्मीकि जी है बड़े प्रसन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी चल जाते हैं वहां से। जब वो चिंतन करते हैं, राम नाम का मंत्र करते 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 करते, अब वापिस से पुनः कौन आता है वहां पे, नारायण नारायण। वहां पे आते हैं नारद जी, वहां पे नारद जी आते हैं। अब जो वाल्मीकि जी पूरा प्रसंग सुनाते हैं, किस भगवान ने छंद बोला क्या है ना। अब वो बोलते हैं कि जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये ऐसे सब बात हुई ब्रह्मा जी से, वो बोल रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी रामायण लिखोगे। तो अब वाल्मीकि जी बोल रहे हैं नारद जी को, क्या आप मुझे रामायण सुना सकते हो। तो वहां पे नारद जी रामायण सुनाते हैं, किसको, वाल्मीकि जी को। जिस प्रकार वेद व्यास जी को, जब वो वेद व्यास जी भागवतम लिख रहे थे, उससे पहले ही नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवतम सुना दी थी, उसी प्रकार नारद जी ने भी वाल्मीकि जी को पूरी रामायण सुना दी थी। किस प्रकार जो भगवान का रूप बड़ा है, सुंदर है, लंबा चौड़ा शरीर होगा, बड़ी बड़ी भुजाएं होगी, है ना, कितना, जो रघुवंश में भगवान आएंगे, और कितना सुंदर रूप है, भगवान कैसी लीला करेंगे, है ना, किस प्रकार वो 4 भाई होंगे, उनका जन्म कैसे होता है, वो राजा बन, जब उनको जो कैसे वनवास होगा, कैसे वो सीता जी के साथ वनगमन करते हैं, किस प्रकार जो रावण है उसको लेके सीता जी को लेके चलाता है, किस प्रकार राम जी जाते हैं। ये सब कुछ सुना रहे, कौन सुना रहा है, ये सुना रहे हैं नारद जी वाल्मीकि जी को ऐसी पूरी घटना। क्योंकि मैंने बताया था जो रामायण है वो तो अनंत है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठा नहीं कि भैया जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो उससे पहले ही नारद जी ने रामायण क्यों सुना दी। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जो रामायण है वो अनंत है। रामायण इसी कल्प में नहीं, हर कल्प में अलग अलग होती है। एक बार तो जो हनुमान जी है वो भी चौंक गए इस बात को लेके। हनुमान जी को क्या लगा कि ठीक जब, चलो मैं आपको बीच में प्रसंग सुनाता हूँ ये वाला, कि राम जी चल जाते हैं इस राम से, तो हनुमान जी जो अपनी अंगूठी है वो पाताल लोक में भेज देते हैं। अब उससे क्या होता है,
कि राम जी चलाते हैं अपने धाम पे, जो हनुमान जी है कहाँ चलाते हैं, अंगूठी लेने के लिए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो अंगूठी है कहाँ चल गई, गुफा में चल गई। जब वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे अंगूठियों का ढेर है वहाँ पे। और काकभूषण जी है, वो बताते हैं काकभूषण जी कि ये जो रामायण है, ये जो राम जी की लीला है, ये हर कल्प में होती है। एक बार नहीं, हर कल्प में होती है। जो रामायण अनंत है, रामायण की लीलाएं अनंत है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत है ना। उसी प्रकार जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया पूरी लीला, कि किस प्रकार जो सीता जी को लेके गए, किस प्रकार हनुमान जी ने मदद की, किस प्रकार राम जी वापस लेके आए, किस प्रकार अग्नि परीक्षा दी, सब कुछ बताया। अब ये पूरी सुना दी उसके बाद वो क्या होता है कि उनके मन में जब वो लिखने बैठते हैं रामायण को, तो ऑटोमेटिकली सभी समय के चलते 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 जो समझ आते, जैसे जैसे वो मंत्र करे है ना, राम राम को जप रहे, वो चलते चलते सब क्या हुआ ऑटोमेटिक उनके मन में ना श्लोक की जो है वो प्रकट होने लगे, छंद प्रकट होने लग गए। और जैसे कि ब्रह्मा जी ने उनको बताया था कि भैया तुम नारद जी से सुनो, नारद जी ने फिर उनको लास्ट में क्या बोला कि जो मैंने तुम्हें रामायण बताई है, ये तुम जिस वे में मैंने बताई है, जिस चैत्र के साथ साथ मैंने बताई है, उसी रूप में तुम्हें वर्णन करना है। तो बाद में जो वाल्मीकि जी है पूरे रामायण की रचना कर देते हैं, है ना। जब सोचिए आप कि नारद जी ने सुनाया और फिर उनके मन में पूरी भगवान की लीला है, वो जब भगवान का ध्यान लगा रहे। अब नारद उन्होंने सुना, नारद जी से सुन ली, अब वो भगवान का ध्यान लगा रहे, लीला को ध्यान लगा रहे। अब वो कुछ समय बाद ऐसी लीला प्रकट हुई जिस प्रकार अपने सामने कोई वहां पे उपमा दी है, रामायण में पूरा बताया है सब प्रोसेस, कि जिस प्रकार अपने हाथों में आंवला होता है अपने हाथों में सामने, उसी प्रकार जो भगवान की लीला है सब उनके सामने प्रकट हो गई। जितनी भी लीला है, इस युग की नहीं अनंत युग की सब लीलाएं प्रकट हो गई। और फिर उनके लिए तुलसीदास जी भी एक लाइन बोलते हैं, किसके लिए, वाल्मीकि जी के लिए एक लाइन बोलते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि जी भय भ्रम समाना। तुलसीदास जी बोल रहे हैं इसके लिए, वाल्मीकि जी के लिए। जब उनके सामने पूरी लीला प्रकट हुई तो वो फिर उनका जब छंदों के मामले, फिर जब उन्होंने पूरी लीला देखी, भगवान की पूरी लीला देखी, फिर उन्होंने रचित क्या क्या रचित कर दिया, रामायण। रामायण पूरी रचित कर दी। अब वैसे तो जो भी कथा एक और है आगे, कि किस प्रकार उन्होंने पूरी रचना कर दी, किस प्रकार जो है सीता जी का जब राम जी त्याग करते हैं, सीता जी जाते कहाँ पे, वहां पे। अब मैं इसका आपको प्रसंग सुनाता हूँ आगे का। जब उन्होंने पूरा प्रसंग लिख दिया, सब कुछ हो गया, जब भगवान राम की लीला खत्म हो गई, तो राम जी ने जब सीता जी को त्याग दिया, किसी धोबी के बोलने पे जब त्याग दिया, सीता जी उस टाइम क्या थी, गर्भवती थी। सीता जी गर्भवती थी। तो वो कहाँ चल जाती है, वहाँ पे वाल्मीकि जी के, वहाँ पे जो वाल्मीकि जी है सीता जी को अपनी बेटी मानते थे, तो वहाँ पे उनको लालन पालन करते हैं, बेटी का, सीता जी का लालन पालन करते हैं। वहाँ पे पुत्र कौन, सीता जी की तरफ से कौन होते हैं, लव और कुश। लव और कुश उन्हीं के आश्रम में रहते थे, धीरे धीरे बड़े होते हैं। वाल्मीकि देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि इस रामायण के योग्य व्यक्ति कौन है, कौन इसका प्रचार प्रसार कर सकता है पूरे जगत में। जिस प्रकार वेद व्यास जी ने सोचा कि भैया भागवतम का प्रचार करने वाला कौन है, तो सुखदेव गोस्वामी जी को उन्होंने क्या माना कि योग्य व्यक्ति है। उसी प्रकार जो रामायण है, इसके लिए योग्य व्यक्ति को निकले कि जो पुत्र है, लव, नाम सुना होगा। तो वाल्मीकि जी उनको पूरे 8 साल तक, 8 साल तक उनको शिक्षाएं दी, रामायण के बारे में बताया, पूरा सब कुछ बताया, कैसे इनका उच्चारण करते हैं, कैसे उनका गान करते हैं, कैसे वीणा की ताल पे इनको अच्छे से गान किया जा सकता है, सब कुछ बताया वाल्मीकि जी ने। अब योग्य व्यक्ति किसको सोचा, लव कुश को, उनको पूरी शिक्षा दे दी। अब वो क्या करते, जगह जगह पे जाते और राम जो राम कथा है इसका प्रचार करते, इसका गान करते, राम है ना, छंदों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से गान करते। तो ये एक जगह क्या हुआ, कोई ऋषि है, तो कभी उनके वहां जाते, तो छंदों के माध्यम से रामायण को पूरा सुनाते वहां पे। जो ऋषि लोग हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इतने कुशल व्यक्ति, इतने कुशल बच्चे किसके ही है, इतने सुंदर। भाई राम जी के जो पुत्र, राम जी इतने सुंदर है,
तो सोचिए जो उनके पुत्र है, क्या सुंदर नहीं होंगे? बहुत ही सुंदर होंगे, अति सुंदर होंगे, बहुत सुंदर। उनका रूप इतना मनोहर, इतना रूप इतना मनोहर था ना, बहुत आकर्षित करने वाला। और जो उनकी वाणी थी, बहुत ही सुंदर वाणी थी। अब इतनी सुंदर वाणी से जब वो रामायण की प्रचार करे, रामायण को फैलाए, गान करते, तो किसको आनंद नहीं आएगा। अब वहाँ पे जितने भी ऋषि लोग हैं सबको आनंद आया वहाँ पे। और कभी सभी ऋषियों ने कुछ ना कुछ उनको भेंट दी, कुछ ना कुछ उनको भेंट दी। अब वो ऐसे करते करते हर जगह जगत में सबका गान करते। तो ऐसे गान करते 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 कहाँ पहुंच गए वो पहुंच गए अयोध्या में। एक समय जब अयोध्या पहुंच गए, कौन? लव कुश, उनके गुरुजी ने क्या बोलते, वाल्मीकि जी ने, तुम इसका गान करना। अब वो बड़े ही अच्छे गान करते, उनको बड़ा आनंद आता गान करते 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 करते। अयोध्या पहुंचे, जब राम जी ने सुना ये कि इतनी सुंदर आवाज में गान हो रहा है, तो उनको राज्य बुलाया गया सभी के, राज्य के सामने। जितने भी उनकी फैमिली होती है ना, सबके सामने बैठाते, जितने भाई होते हैं बरादरी, सबको सबको लेके बैठते हैं और बोलते हैं गान करो। जब वो गान करते हैं तो राम जी बोलते हैं कि आपको किसने सुनाया, आपको किसने सुनाया पूरा। तो पूरा प्रश्न सुनाते हैं कि हम वाल्मीकि जी सुने, हमारी माता जो है सीता है। अब जैसे ही वो लाइन सुनते हैं सीता माता है, अब वो राम जी में वैसे तो विरह बहुत है। वो जगत को दिखाने के लिए क्या है, दुख हो गए, दुख। वैसे तो उनमें जब जब सीता जी अलग हुई उनसे, तो तब से वो विरह में है। लेकिन राजा है, राजा का फर्ज ही निभाना पड़ेगा। लेकिन अंदर अंदर वो बड़े ही टूट रहे थे वो। बस सीता जी तो क्या किया, अपनी जो बातें हैं वो तो बता दिया अन्य को भी कि कैसे दुखी हूँ मैं। जिस प्रकार जो गोपियां हैं, अब लोग देखते कि गोपियां कितने विरह में है, गोपियां कितने विरह में है। लेकिन गोपियां अपनी जितनी बाकी गोपियां हैं, इससे थोड़ा मन हल्का कर लेती है। परंतु जो श्री कृष्ण है, ये किससे मन हल्का करे? ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो अंदर अंदर टूट जाते हैं वो। भाई दुख विरह को दोनों को ही होता है, लेकिन जो गोपियां होती है वो एक दूसरे से वार्तालाप करके विरह को थोड़ा कम कर लेती है। भगवान की कथा सुन सुन के थोड़ा थोड़ा सा विरह कम कर लेती है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण है, सबको लगा ऊपर से भैया भगवान बड़े खुश हैं, द्वारका में रहते हैं, है ना, 16,108 रानियां हैं, इन सबके साथ में रहते हैं, तुमको क्या विरह होगा। भगवान श्री कृष्ण को इतना विरह था, वो दिन रात राधा राधा नाम जपते थे। उसी प्रकार जो राम जी हैं, उनको भी इतना विरह है, राजा है, राजा, जो राजा है भाई प्रजा के सामने तो बताएगा नहीं कि भाई मुझे इतना विरह है। वो बड़ा प्रसन्न, लेकिन जो अंदर अंदर टूटते वो, सीता जी टूटते वो, अंदर अंदर बहुत टूट रहे थे वो। लेकिन जब सुना कि जो लव कुश की जो माता है वो कौन है, सीता जी है, तो वो सीता जी को बुलाते हैं वापस से वहां से। सब लोग आते हैं, वाल्मीकि जी आते हैं वहाँ पे, सीता जी आती है, सब कुछ आते हैं। अब वहाँ पे वो बोलते हैं कि राम जी क्या बोलते हैं कि मैं आपको अपना लूंगा, लेकिन आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी जगत को दिखलाने के लिए। अब सीता जी बड़ा ही क्रोधित हो जाती है अब यहाँ पे। और सीता जी बोलती है कि अब मुझे कुछ देने की, प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पवित्र होंगी तो अभी ही मुझे जो धरती है वो धरती में समा जाऊंगी मैं। जैसे वो उच्चारण करती है, तो वो सीता जी धरती में समा जाती है। इस प्रकार जो राम जी की लीला है वो समापन होती है। और इस क्लास में अपने क्या सुना, वाल्मीकि जी की महिमा, कि किस प्रकार साधु संघ की महिमा है, किस पर जो नारद जी है, नारद जी की महिमा। अब जो नारद जी है, वाल्मीकि जी पे कैसे कृपा की अपन ने ये सुना। जो वाल्मीकि जी का पिछला जन्म है वो अपन ने सुना। किस प्रकार जो लव कुश, उन्होंने श्रवण किया वाल्मीकि जी से, वो अपने श्रवण किया। और किस प्रकार उन्होंने रामायण की रचना की, वो अपने सुना। किस प्रकार जो रामायण है वो आदि का, जो वाल्मीकि जी है वो आदि कवि है। और जो रामायण है वो आदि से आदि है। रामायण को देख के ही महाभारत लिखी गई है, सोचो। रामायण को देख के ही महाभारत लिखी गई है, स्कंद पुराण में रामलीला लिखी गई है। तो कितना कितने कितना महान चैत्य वाल्मीकि जी का। तो आप खुद सोच सकते हो, जब वाल्मीकि जी का चैत्य इतना महान है, वेद व्यास जी का चैत्य महान है, तो नारद जी का चैत्य भी कितना महान है। इतना ही बोल के मैं वाणी को व्यास करता हूँ। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई किसी डाउट हो या किसी को कुछ समझ नहीं आया, वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। अब अपन अगली क्लास में सुनेंगे प्रहलाद महाराज जी के ऊपर चरित्र। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। आपको समझ हरे में आया कृष्ण आज के प्रभु जी। चरित्र? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आया। जी। तो कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं ना। ठीक है प्रभु जी।